तो आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 29 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 29 है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अंतराय भावश्च। तो यहाँ पे करीब 5 शब्द आए हुए हैं। पहला शब्द है ततः, दूसरा शब्द है अंतराया भाव, तीसरा शब्द है च, चौथा शब्द है प्रत्यक चेतनाधिगम, पांचवा है अपि। तो इसके पहले सूत्र में पतंजलि यह कह रहे हैं कि ओंकार का, ईश्वर का नाम जप करना चाहिए। मतलब ओंकार का जप और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। लेकिन जस्ट अगले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि ओंकार का जप और ईश्वर के स्वरूप के चिंतन करने से क्या फल मिलेगा। तो इस सूत्र में क्या फल मिलेगा, इसके बारे में पतंजलि बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पतंजलि जानते हैं कि लोग प्रश्न जरूर करेंगे कि ओम का जप करना और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो वो बता रहे हैं कि क्या लाभ मिलेगा। वो कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, यह लाभ है। अपने स्वभाव में, अपने स्वधर्म में, अपने स्वकर्म में, अपने स्वबोध में, अपने स्वयोग में आप स्थित हो जाएंगे। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो यह सूत्र है, पहला ततः शब्द है। ततः, ततः माने उक्त साधना से। उक्त साधना माने क्या? ओम का जप करना और ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करना, मतलब उक्त साधन से। अंतराया भाव माने विघ्नों का अभाव हो जाता है। तो विघ्न क्या है? तो विघ्न सूत्रा नंबर 30 और सूत्रा नंबर 31 में विघ्न की चर्चा पतंजलि किए हैं। तो सूत्रा नंबर 30 में कुल 9 विघ्न की चर्चा किया है, और सूत्रा नंबर 31 में पतंजलि जो है 5 विघ्न की चर्चा किए हैं। दुख, दोर्मनस, अंग में जयस, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, संभूय सूत्र है। तो इसमें दुख, दोर्मनस, अंग में जयस, श्वास प्रश्वास, ये विघ्न है जो आपके साधना में बाधक है, जो आपके जीवन को सुखी पूर्वक, आनंद पूर्वक जीने में बाधक करता है। ये मन और शरीर की व्याधियां हैं, रोग हैं। फिर पतंजलि कह रहे हैं कि अंतराया भाव, विघ्नों का अभाव हो जाता है। किससे अभाव हो जाता है? जप करने से। ओम के जप करने से, स्वरूप के चिंतन कर, मनन करने से इन 14 तरह के विघ्न जो है खत्म हो जाते हैं। जो पीछे सूत्रों में हमने चर्चा भी किया था, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये खत्म हो जाते हैं। तो च माने और, जब विघ्नों का अभाव हो जाता है तो क्या होता है? अब आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। जब अपने स्वभाव में आप स्थित हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो जीवन 2 तरह का है।
एक दुख पूर्वक सुख पूर्वक है, एक दुख और सुख के पार की स्थिति है, जो आपका स्वभाव है। तो हर व्यक्ति इस जीवन को जीता है, लेकिन जो दुख और सुख के पार की स्थिति है वह भी हर व्यक्ति का अधिकार है। मेरे समझ से अधिकार शब्द ठीक नहीं है, हर व्यक्ति का स्वभाव है, उस जीवन को भी वह जी सकता है जो बुद्ध ने जिया, जो कबीर ने जिया, जो रैदास ने जिया, जो बुल्ले शाह ने जिया, जो पलटू ने जिया, जो ओशो ने जिया, जो जी कृष्णमूर्ति ने जिया, वो जीवन आप भी जी सकते हैं। तो ओम का जप और स्वरूप चिंतन दोनों ध्यान की विधियां हैं। ये ध्यान की विधि होश और शरणागति दोनों है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होश के लिए, सिर्फ अवेयर के लिए है। ज्ञान और भक्ति, शरणागति, इसमें दोनों विधि मौजूद है। तो यह पूर्णतः साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल साइंटिफिक है। बस पतंजलि इतना कर रहे हैं कि अपने विघ्नों को हटा दो। वो हटेगा कैसे? ध्यान के विधि से। ध्यान की विधि क्या है? मेडिसिन है, टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से आप अपने कपड़े की सफाई साबुन से करते हैं, उसी तरह से अपने मन और शरीर की शुद्धि के लिए आप क्या करेंगे? ध्यान रूपी एक विधि, ध्यान रूपी मेडिसिन का प्रयोग करेंगे आप। ये मेडिटेशन टेक्निक है। जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपका शरीर, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, विघ्न साफ हो जाएगा। जब विघ्न ही कारण है कि आप अपने रियल स्वभाव में नहीं जी पाते हैं, तो जब विघ्न हटेगा तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। बस बात इतनी सी है। कितना साइंटिफिक है। पतंजलि कहीं नहीं कर रहे हैं कि आप आकाश पाताल यहाँ वहाँ आप अपने आप को खोजो, ईश्वर को खोजो। पतंजलि के ईश्वर में कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। बहुत ही साइंटिफिक ढंग से ये करोगे तो ये मिलेगा। बस इतनी सी बात है। तो इसको आप करिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा।